हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 इंग्लिश न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पूर्वी उसमें जो है यूनिट 5 है आपकी कल्चर एंड ट्रेडिशन, संस्कृति और परंपरा करेंगे। कल्चर मीन्स संस्कृति, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा। तो यूनिट 5 में आज हम करेंगे लेसन 1 जो है यूनिट 5 का, हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। लेट अस रीड द फॉलोइंग पैसेज। आओ हम इस पैसेज को पढ़ते हैं। भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज ए लैंड ऑफ वाइज एंड हेरोइक इंडिविजुअल्स। भारत को विश्व भर में जाना जाता है। भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है कि भारत को विश्व भर में जाना जाता है एज ए लैंड ऑफ वाइज एंड हेरोइक इंडिविजुअल्स, की भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ महान और बुद्धिमान व्यक्ति रहे हैं। वाइज मीन्स बुद्धिमान और हेरोइक मीन्स साहसिक। भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज ए लैंड ऑफ वाइज एंड हेरोइक इंडिविजुअल्स। भारत को जाना जाता रहा है विश्व भर में बुद्धिमान और साहसिक लोगों के लिए, साहसिक व्यक्तियों की भूमि के रूप में। लैंड का मतलब भूमि। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर, इसका जो रिच और डाइवर्स कल्चर है, रिच और डाइवर्स कल्चर आपको पता ही है कि भाई जो समृद्ध होता है रिच, और डाइवर्स मतलब विभिन्न संस्कृति, इसकी जो समृद्ध और विभिन्न संस्कृति है, हैज अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रैवलर्स, इसने असंख्य यात्रियों को आकर्षित किया है। सिंस एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय से। द पीपल हियर लिव इन यूनिसन, यहाँ पर जो लोग हैं ना वो यूनिसन में रहते हैं, एक रूपता में रहते हैं। प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो लोग हैं यहाँ पर वो यूनिसन में रहते हैं, एक रूपता में रहते हैं। प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड, और संसार को प्रेजेंट करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता में एकता। भारत इज ए लैंड रिच विथ रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। भारत जो है एक ऐसा देश है जो समृद्ध है, रिवर से, नदियों से, लेक्स झीलों से, और हाई माउंटेन्स ऊंचे पर्वतों से। भारत इज ए लैंड रिच विथ रिवर्स, भारत एक ऐसा देश है जो रिच है रिवर से, लेक से और हाई माउंटेन से। भारत इज ए लैंड रिच विथ रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। भारत एक ऐसी भूमि है जो समृद्ध है नदियों से, झीलों से और ऊंचे पर्वतों से। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट्स आर होम टू मैनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसके जो हरे भरे जो जंगल हैं, आर होम वो घर हैं, टू मैनी प्लांट्स बहुत से पौधों के लिए, इंसेक्ट्स कीटों के लिए, बर्ड्स पक्षियों के लिए, और एनिमल्स पशुओं के लिए। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट्स, इसके जो हरे भरे जंगल हैं, आर होम टू मैनी प्लांट्स, वो बहुत से जो पौधे हैं, कीट हैं, पक्षी हैं और पशु हैं, उनके लिए घर हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स, ये सभी तत्व, ऑल दीज एलिमेंट्स का मतलब ये सभी तत्व, एंश्योर सुनिश्चित करते हैं, दैट भारत प्रॉस्पर्स, कि भारत जो है उन्नति करे, तरक्की करे, एंड इज रिस्पेक्टेड ग्लोबली, और उसका पूरे ब्रह्मांड में जो है सम्मान हो, आदर हो, पूरे विश्व में आदर हो। एज इट्स इनहेबिटेंट्स, इसके निवासियों के रूप में। इनहेबिटेंट्स जहाँ पर हम रहते हैं, मीन्स वी आर इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, हमें लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड मेक श्योर दैट इट प्रॉस्पर्स, और ये निश्चित करना है कि भारत जो है उन्नति करे, तरक्की करे, प्रॉस्पर्स करे, प्रोग्रेस करे। अब लेट अस डिस्कस
व्हाट हैज भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर, ये मैंने आपको बताया है कि भारत को हमेशा किस वजह से जाना जाता रहा है। सेकंड है व्हाट इज़ अट्रैक्टिव अबाउट भारत, भारत के बारे में क्या चीज़ आकर्षक है। थर्ड व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट पीपल लिव हियर इन यूनिसन, इस तथ्य के बारे में क्या स्पेशल है कि लोग यहाँ पर यूनिसन में रहते हैं, एकजुटता में रहते हैं। व्हाट जियोग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशन, कौन सी जियोग्राफिकल फीचर्स हैं जो भौगोलिक विशेषताएं हैं जिनका इस पैसेज में जिक्र किया गया है। फिफ्थ है व्हाट इज़ द एडवाइस गिवन टू एवरीवन, प्रत्येक को क्या सलाह दी गई है। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर्स आपको पैसेज में मिल जाएंगे। पैसेज मैंने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। कलाकृतियों का भारत। आवर कंट्री इज़ ब्यूटीफुल, हमारा जो देश है वो सुंदर है। एंड एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन यूनिकनेस, और प्रत्येक राज्य का अपना अनूठापन है। द वर्ड्स गिवन बिलो आर पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, जो शब्द नीचे दिए गए हैं वो हमारी पहचान का भाग है। द वर्ड्स गिवन बिलो, जो शब्द नीचे दिए गए हैं, आर पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, वो हमारी पहचान का भाग है। कंप्लीट दीज वर्ड्स विद द करेक्ट वॉवल्स, इन शब्दों को कंप्लीट करें करेक्ट वॉवल्स के साथ, उपयुक्त वॉवल्स के साथ। A, E, I, O, U। तो यहाँ पर है ए में वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम्स विद फोक आर्ट, क्या होगा फोक आर्ट, FOLKART। तो F के बाद आएगा O और फिर LK और फिर आएगा A। फोक आर्ट मीन्स लोक कला। नेक्स्ट है बी, आवर डैश कंसिस्ट्स ऑफ आवर आइडियाज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर आएगा कल्चर, CULTURE। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। हमारी कल्चर में कंसिस्ट्स हैं, क्या कंसिस्ट्स हैं, आइडियाज विचार, कस्टम्स रीति रिवाज, ट्रेडिशंस परंपराएं, वैल्यूज मूल्य, आर्ट्स कला और लैंग्वेजेस भाषाएं। तो हमारी कल्चर में क्या कंसिस्ट्स हैं, आइडियाज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस। विचार, रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य, कला और भाषाएं, ये चीज़ें हमारी संस्कृति में आती हैं, कल्चर में आती हैं। ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स टुगेदर, हम सभी मिलकर अपने त्यौहार मनाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा फेस्टिवल्स, FESTIVALS, FESTIVALS, फेस्टिवल्स त्यौहार। नेक्स्ट है वी टेल स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रन टू टीच देम अबाउट कल्चर, हिस्ट्री एंड लेजेंड्स। वी टेल स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। टू टीच देम, ताकि हम उनको सिखा सकें हमारी संस्कृति, इतिहास और पौराणिक गाथाओं के बारे में। तो कल्चर CULTURE, हिस्ट्री HISTORY और लीजेंड्स LEGENDS। ई में है वी हैव आवर ओन डैश टू टॉक टू ईच अदर, हमारी अपनी खुद की भाषाएं होती हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। तो लैंग्वेजेस की स्पेलिंग होगी LANGUAGES, लैंग्वेजेस मीन्स भाषाएं। और डी में पढ़ा था हमने कल्चर CULTURE, हिस्ट्री HISTORY और लीजेंड्स LEGENDS, ये था डी में। और ई में है लैंग्वेजेस, वी हैव आवर ओन लैंग्वेजेस टू टॉक टू ईच अदर। अब है जो आपका यूनिट 5 है कल्चर एंड ट्रेडिशन। इसमें लेसन जो मैंने आपको बताया था अभी कि हमारा भारत, उसके बारे में हमने पढ़ा है और आगे देखते हैं। लेट अस रीड। सो यू आर रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, तो आप तैयार हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, सारे देश में से।
द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट सिटिंग इन द बिग हॉल। टीचर ने पूछा स्टूडेंट से जो बिग हॉल में बैठे हुए थे। सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। तो आप तैयार हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, सारे देश में से। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट सिटिंग इन द बिग हॉल। टीचर ने पूछा स्टूडेंट से जो बिग हॉल में बैठे हुए थे। यस वॉज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। हाँ, ये लाउड आंसर आया क्लास से कि हम तैयार हैं, वी आर रेडी। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हियर, द टीचर आस्क्ड। क्या कोई मुझे बता सकता है कि हम यहाँ किस कार्यक्रम के लिए हैं, टीचर ने पूछा। एक भारत श्रेष्ठ भारत। द स्टूडेंट्स आंसर टुगेदर अगेन। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पर हैं। द स्टूडेंट्स आंसर टुगेदर, विद्यार्थियों ने मिलकर फिर से कहा। प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी वॉट इट इज़ ऑल अबाउट, द टीचर सेड। प्लीज रेज योर हैंड, कृपया अपने हाथ उठाओ, तो टेल मी, मुझे ये बताने के लिए, वॉट इट इज़ ऑल अबाउट, किस बारे में है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा। मैनी हैंड्स वेंट अप, बहुत से हाथ ऊपर उठे। एंड सम वर जंपिंग टू आंसर, और कुछ जो है उछल रहे थे उत्तर देने के लिए। द टीचर आस्क्ड रेनू, टीचर ने रेनू से पूछा। विद ए स्माइल ऑन हर फेस शी सेड, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उसने कहा। इट इज़ टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन एंड दैट इज़ द बॉन्ड वी शेयर। इट इज़ टू नो, ये जानना है कि हम सब एक राष्ट्र से संबंधित हैं। एंड दैट इज़ द बॉन्ड वी शेयर, और यही संबंध जो है, यही जो जुड़ाव है, ये हम शेयर करते हैं। एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और हमारी विभिन्नता में एकता, मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, वो हमें संसार में सबसे अद्भुत देश बनाती है। तो मैनी हैंड्स वेंट अप एंड सम वर जंपिंग टू आंसर, बहुत से हाथ ऊपर उठे और कुछ जो है जंप कर रहे थे उत्तर देने के लिए। द टीचर आस्क्ड रेनू, टीचर ने रेनू से पूछा। विद ए स्माइल ऑन हर फेस शी सेड, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वह बोली। इट इज़ टू नो, ये जानना है, दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन, कि हम सब एक ही राष्ट्र से संबंध रखते हैं। एंड दैट इज़ द बॉन्ड वी शेयर, और यही बॉन्ड हम शेयर करते हैं। एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और हमारी जो विभिन्नता में एकता है, वो हमें संसार का सबसे अद्भुत देश बनाती है। तो फर्स्ट है, व्हाट इज़ द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट, कि एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम किस बारे में है। तो ये मैंने आपको बताया। इट इज़ टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन एंड दैट इज़ द बॉन्ड वी शेयर, ये इसका आंसर है। वाई इज़ दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड, ये प्रोग्राम जो है क्यों कंडक्ट किया जाता है। तो ये जो है प्रोग्राम इसलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि जो हमारा देश है उसके बारे में बताया जाए कि हम सब जो हैं भारत के निवासी हैं, और सब हम जो है मिलजुल कर रहते हैं, और यही चीज़ें जो हैं हमारे देश को महान बनाती हैं। वी लिव इन आवर कंट्री इन यूनिसन, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो हमारी पहचान है। तो देश की गौरव जो वाली बात है उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को जो आयोजित किया जाता है कि हमारा भारत जो है वो श्रेष्ठ भारत है, यह सभी को पता लगे। सेकंड है, द टीचर स्माइल्ड एट हर एज एवरीवन क्लैप्ड। द टीचर स्माइल्ड एट हर, टीचर उसकी तरफ मुस्कुराई। एज एवरीवन क्लैप्ड, जब कि सभी ने तालियां बजाई। जस्ट देन बाला पॉइंटेड आउट, तभी जो है बाला ने इंगित किया, इशारा किया। लुक, देखो, द वीडियो हैज़ स्टार्टेड, वीडियो शुरू हो गया है। द बिग स्क्रीन now had little windows, each with a smiling child. Each child had something to share. द बिग स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन में अब छोटी छोटी जो हैं खिड़कियाँ थी। द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडोज, बिग स्क्रीन में अब लिटिल विंडोज़ थी। ईच विथ ए स्माइलिंग चाइल्ड, और प्रत्येक में जो है एक मुस्कुराता हुआ बच्चा था। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर, प्रत्येक के बच्चे के पास कुछ न कुछ शेयर करने के लिए था।
प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। प्रणाम, मैं आकांक्षा हूँ उत्तराखंड से। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एपान, आवर फोक आर्ट। आप ये देख रहे हैं पिक्चर में एपन, ये एक फोक आर्ट है, ये कला है। पिक्चर देख रहे हैं आप एपन की, फोक आर्ट के बारे में। तो प्रणाम, आई एम आकांक्षा, मैं आकांक्षा हूँ फ्रॉम उत्तराखंड से। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एपान, मैं एपान के बारे में आपको जो है बताऊंगी। आवर फोक आर्ट, जो हमारी लोक कला है, दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स। और ये जो एपन जो फोक आर्ट है, इसको हम ड्रॉ करते हैं हमारे फैमिली फंक्शंस में, हमारे जो पारिवारिक फंक्शंस हैं, कार्यक्रम हैं उनमें, और फेस्टिवल्स त्योहारों पर। इट इज़ डन विथ वाइट राइस फ्लोर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड वॉल्स कलर्ड विथ गेरू। इसको जो है बनाया जाता है वाइट राइस फ्लोर पेस्ट से, सफ़ेद चावल के आटे के पेस्ट से, ऑन ब्रिक रेड वॉल्स, जो ब्रिक रेड वॉल्स होती हैं उन पर, और कलर किया जाता है गेरू से। गेरू होते हैं रेड क्ले, लाल मिट्टी, यूज्ड एज कलर, जिसका इस्तेमाल रंग के रूप में किया जाता है। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम्स। इसको जो है कहाँ बनाया जाता है? फ्लोर्स पर और वॉल्स पर, पूजा रूम्स की जो पूजा के कमरे होते हैं वहाँ पर, फर्श पर और दीवारों पर बनाया जाता है। एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, और जो घर होता है उसका जो मुख्य दरवाज़ा होता है उसके बाहर बनाया जाता है। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम्स। इसको जो है पूजा रूम्स के फर्श पर और दीवारों पर बनाया जाता है। एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, और घर के मुख्य दरवाजे पर बनाया जाता है। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली। ये एक कला का रूप है जो कि परिवार में स्त्रियों द्वारा बनाया जाता है। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली। फैमिली में वुमेन के द्वारा इस आर्ट फॉर्म को बनाया जाता है। द डिज़ाइंस आर वेरी ब्यूटीफुल। डिज़ाइन जो है ना बहुत सुंदर होते हैं और मैथमेटिकल होते हैं। एंड आर बेस्ड ऑन आवर कल्चरल ट्रेडिशंस, और ये हमारी सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उन पर आधारित होते हैं। एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर, और प्रकृति के जो हैं ये ऑब्जर्वेशंस हैं। सुप्रभात। अब ये सुप्रभात जो है नेक्स्ट जो है आ गए। आई एम प्रिय रंजन फ्रॉम उड़ीसा, मैं प्रिय रंजन हूँ उड़ीसा से। माई ट्राइब प्रैक्टिसेस ए 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम्ड ढोकरा। मेरी जो ट्राइब है, जनजाति है, वो क्या प्रैक्टिस करती है? 4000 साल पुरानी मेटल क्राफ्ट को, जो धातु की जो क्राफ्ट है उसको, नेम ढोकरा, जिसका नाम ढोकरा है। टू बिगिन, अगर शुरुआत करें तो, वी मेक अ फिगर विथ क्ले, हम क्ले से एक फिगर बनाते हैं, आकृति बनाते हैं। ड्राई इट, इसको सुखाते हैं। एंड कवर इट विथ ए लेयर ऑफ वैक्स, और इसको फिर मोम की परत से जो है इसको ढकते हैं। ये आप देख रहे हैं ढोकरा जो मेटल क्राफ्ट है, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ढोकरा मेटल क्राफ्ट। उसके बाद है देन वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स। कार्व का मतलब होता है टू मेक डिजाइन विथ शार्प टूल्स। कार्व मीन्स नक्काशी करना भी होता है, कार्व एक किस्म से। तो टू मेक डिजाइन, डिजाइन बनाना विथ शार्प टूल, किसी शार्प टूल के साथ। टू मेक डिजाइन विथ शार्प टूल, शार्प टूल के साथ जो है डिजाइन बनाना, उसको कहते हैं कार्व। देन वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स, फिर हम जो है जो फाइन डिटेल्स होती हैं उसको वैक्स पर कार्व करते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद, वी कवर द फिगर विथ क्ले, हम फिगर को क्ले से कवर करते हैं, चिकनी मिट्टी से। एंड पुट इट इन द फायर, और उसको फिर आग में डाल देते हैं। द वैक्स मेल्ट्स, मोम पिघल जाता है।
एंड कम्स आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स, और जो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं उनसे बाहर आ जाता है। नेक्स्ट, ब्रास स्क्रैप इज मेल्टेड। स्क्रैप होता है स्मॉल अनवांटेड पीसेस, और ब्रास मीन्स पीतल। तो पीतल का जो स्क्रैप होता है उसको पिघलाया जाता है एंड पोर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस, और उसको जो फिर खाली स्थानों पर डाला जाता है। द लिक्विड मेटल टेक्स द सेम शेप एज द वैक्स। जो लिक्विड मेटल होता है वो वही आकार लेता है एज द वैक्स, जो कि वैक्स लेता है। द लिक्विड मेटल, जो लिक्विड मेटल होता है वो वही शेप लेता है एज द वैक्स, वैक्स की तरह ही। मैंने आपको बताया मीनिंग स्क्रैप का, स्मॉल अनवांटेड पीसेस। फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्ले। अंत में जो हम क्ले की जो आउटर लेयर है, जो बाहरी परत है, उसको हटाते हैं एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट। और धातु की आकृति को हम जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से फिनिश करते हैं। सुप्रभातम। अब नेक्स्ट है, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। मैं चित्रा हूँ केरला से। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं कोकोनट शेल क्राफ्ट है। क्या है? कोकोनट शेल क्राफ्ट। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। मैं तुम्हें कोकोनट शेल क्राफ्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। फर्स्ट, पहले, वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ ए ब्राउन कोकोनट शेल। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो ब्राउन कोकोनट शेल होता है उसके आउटसाइड और इनसाइड को क्लीन करते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद वी मेक इट स्मूथ। हम इसको स्मूथ करते हैं, नरम करते हैं। बाय यूजिंग सैंड पेपर और ए मशीन। सैंड पेपर का या मशीन का इस्तेमाल करके। देन वी गिव इट द शेप वी वांट। फिर उसको हम जो शेप देना चाहते हैं वो देते हैं। शेप माने आकार। एंड मेक इट स्टेबल, और इसे स्थिर कर देते हैं बाय फिक्सिंग ए बेस अंडर इट। इसके नीचे बेस को फिक्स करके। स्टेबल होता है नॉट एबल टू मूव, जो हिल नहीं सकता उसको स्टेबल कहते हैं। स्टेबल का अर्थ होता है नॉट एबल टू मूव, जिसे हम मूव नहीं कर सकते। देन वी गिव इट द शेप वी वांट। फिर इसको हम वो शेप देते हैं जो हम चाहते हैं। एंड मेक इट स्टेबल, और इसको स्टेबल करते हैं बाय फिक्सिंग ए बेस अंडर इट। इसके नीचे बेस को फिक्स करके। एट लास्ट, आखिरकार, वी पॉलिश इट। हम इसको पॉलिश करते हैं यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन। वुड पॉलिश का प्रयोग करके इसको चमकाने के लिए। एट लास्ट, आखिरकार, वी पॉलिश इट। हम इसको पॉलिश करते हैं यूजिंग वुड पॉलिश को प्रयोग करके टू मेक इट शाइन। इसको चमकाने के लिए। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बाउल्स। हम जो घरेलू चीज़ें होते हैं वो बनाते हैं, जैसे कि मान लो बाउल्स, कटोरे, एंड इवन ज्वेलरी, यहाँ तक कि आभूषण भी, फ्रॉम द कोकोनट शेल से। इट इज़ ए बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट। ये एक बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है समथिंग दैट विल नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। एक ऐसी चीज़ जो कि पर्यावरण को हार्म नहीं करेगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बायोडिग्रेडेबल का मीनिंग होता है ऐसी चीज़ जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो ये एक बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट है। आगे है शुभोदयम। शुभोदयम। आई एम बाला मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। मैं बाला मुरली हूँ आंध्र प्रदेश से। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द 4000 ईयर ओल्ड आर्ट ऑफ मेकिंग टॉयज इन माई विलेज कोंडापल्ली। मैं आपको 400 साल पुरानी कला के बारे में बताऊंगा जो कि खिलौने बनाने के बारे में है, और वो मेरे गांव कोंडापल्ली की है। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द 400 ईयर ओल्ड आर्ट। मैं आपको 400 साल पुरानी कला के बारे में बताऊंगा जो खिलौने बनाने के बारे में है, और ये 400 ईयर ओल्ड आर्ट है। ये मेरे विलेज कोंडापल्ली की है। टू मेक द टॉयज, खिलौने बनाने के लिए, वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाय हिल्स। पास की पहाड़ियों से हम एक सॉफ्ट वुड लेते हैं, नरम लकड़ी लेते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद,
वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली। हम क्या करते हैं, जो टॉय है उसके प्रत्येक भाग को अलग अलग कार्व करते हैं। देन तब फिर वी यूज मक्कू, हम मक्कू का इस्तेमाल करते हैं। ए पेस्ट ऑफ टैमरिंड, टैमरिंड होता है एन एडिबल सोर फ्रूट यानी इमली। टैमरिंड है एन एडिबल सोर फ्रूट, एक एडिबल मीन्स खाने लायक, दैट कैन बी ईटेबल, और सोर फ्रूट है इमली है। सीड पाउडर, जो बीज का जो पाउडर है। एंड सॉडस्ट, डस्ट ऑफ वुड, सॉडस्ट को हम कहेंगे डस्ट ऑफ वुड। टू जॉइन द पीसेस टुगेदर, पीसेस को इकट्ठे जॉइन करने के लिए। नेक्स्ट आगे वी ऐड डिटेल्स, हम डिटेल्स को ऐड करते हैं। एंड फिनिश द टॉयज, और टॉयज को फिनिश करते हैं, बनाने का काम पूरा होता है। फाइनली वी यूज ऑयल, आखिरकार या अंत में हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तेल का। एंड वाटर कलर्स ऑफ वेजिटेबल डाइज एंड इनेबल, वाटर कलर्स यूज करते हैं और वेजिटेबल डाइज यूज करते हैं या इनेमल पेंट्स यूज करते हैं टू कलर देम, उनको रंगने के लिए। ऑयल तेल, वाटर कलर्स पानी के रंग, वेजिटेबल डाइज मीन्स वेजिटेबल कलर्स, एंड इनेमल पेंट्स, इनेमल का मतलब होता है पेंट्स दैट फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर, वो पेंट्स जो प्रोटेक्टिव लेयर को फॉर्म करते हैं टू कलर देम। तो फाइनली वी यूज ऑयल and water colors or vegetable dyes and enamel paints to color them. These toys are based on folk stories, animals, birds, bullock carts, rural life etc. ये जो टॉयज हैं ये फोक स्टोरीज पर आधारित होते हैं, लोक कथाओं पर, लोक कहानियों पर, पशुओं पर, पक्षियों पर, बुलक कार्ट्स पर और रूरल लाइफ पर, ग्रामीण जीवन पर इत्यादि। तो आप ये देख रहे हैं पिक्चर में कोंडापल्ली में ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, बुलक कार्ट आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह से टॉय जो है आप देख सकते हैं। तो ये लेसन आपका यहीं पर समाप्त होता है। उसके बाद ये जो लेटेस्ट डिस्कस हैं, जैसे आकांक्षा ने बोला, प्रियरंजन ने बोला, चित्रा ने बोला, बाला मुरली ने बोला, ये कौन से स्टेट से थी, कौन सी इनकी आर्ट फॉर्म थी, थिंग्स नीडेड, क्या क्या ज़रूरत थी। तो आप देख रहे हैं हमें बाला मुरली का स्टेट बताए हुए है, बाकी स्टेट हमें जो है लेसन में मैंने अभी आपको बताए हैं। आर्ट फॉर्म बताई है, आकांक्षा की ऐपन थी और बाला मुरली की कोंडापल्ली थी। इसी तरह से प्रियरंजन और चित्रा की भी आर्ट फॉर्म थी और क्या क्या चीज़ें इनको ज़रूरत पड़ी, आकांक्षा को क्या ज़रूरत पड़ी। प्रियरंजन की चीज़ें लिख रखी हैं, क्ले, ब्रास, स्क्रैप, वैक्स, फायर, और चित्रा और बाला मुरली को क्या चीज़ों की आवश्यकता थी, ये सभी हमें लेसन में मिलेंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेसन हमने रीड कर लिया है। इसके बाद जो आगे लेटस थिंक एंड रिफ्लेक्ट है, ये कंप्लीट एक्सरसाइज के लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।